नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्मार्ट हाई फाई स्टडी में। मैं आशुतोष। दोस्तों आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज डेली करंट अफेयर्स में 5 अक्टूबर 2023 की करंट अफेयर है। स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन NIIO स्वावलंबन सेमिनार का आयोजन किस स्थान पर किया गया? नई दिल्ली में किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिल्ली में भारतीय नौसेना के नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन NIIO सेमिनार स्वावलंबन में भाग लेंगे। इससे पहले जुलाई 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पिरिट चैलेंज का अनावरण किया, जिसका उद्देश्य भारतीय नौसेना में स्वदेशी तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना और कौन सा बैंक एक अनोखा ई कैश कार्ड लाने जा रहा है जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड पर काम करेगा? SBI। भारतीय नौसेना और भारतीय स्टेट बैंक एक अनोखा ई कैश कार्ड लाने जा रहा है जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड पर काम कर सकेगा। इस कार्ड को स्वावलंबन सेमिनार में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है और विमान वाहक पोत INS विक्रमादित्य सहित भारतीय नौसेना के विभिन्न युद्धपोतों पर इसका परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI ने हाल ही में अक्टूबर 2023 में किसे RBI का नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? मुनीष कपूर को। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने 3 अक्टूबर 2023 को श्री मुनीष कपूर को कार्यकारी निदेशक ED नियुक्त किया है। क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ फैक्ट है, फैक्ट देखते हैं क्वेश्चन से रिलेटेड। ED के रूप में पदोन्नत होने से पहले श्री कपूर प्रभारी सलाहकार मौद्रिक नीति विभाग और मौद्रिक नीति समिति के सचिव थे। रिजर्व बैंक में लगभग 3 दशकों की अवधि के दौरान श्री कपूर ने RBI में आर्थिक नीति और अनुसंधान विभाग और मौद्रिक नीति विभाग में व्यापक आर्थिक नीति और अनुसंधान और मौद्रिक नीति के क्षेत्रों में काम किया। उन्होंने 2012 और 15 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी निदेशक के सलाहकार के रूप में भी काम किया है। कार्यकारी निदेशक के रूप में श्री कपूर आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग की देखभाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र ने नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स और उनके गुटों को किस अधिनियम के तहत गैर कानूनी संघ घोषित किया है? गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम। केंद्र सरकार ने गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा NLFT, ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स ATTF और उनके गुटों को गैर कानूनी संघ घोषित किया है। गृह मंत्रालय ने इन संगठनों पर 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। मंत्रालय ने कहा है, सरकार का मानना है कि NLFT और ATTF की गतिविधियां भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए हानिकारक हैं और वे गैर कानूनी संगठन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2023 में NEP कार्यान्वयन प्रदर्शित करने के लिए उत्तर प्रदेश में कितने स्कूलों का चयन किया गया है? 10 स्कूलों का चयन किया गया है उत्तर प्रदेश में। राज्य सरकार ने 10 स्कूलों को डेमो स्कूल के रूप में विकसित करने के लिए एक परियोजना शुरू करने का निर्णय लिया है, जिसका उपयोग राज्य में नई शिक्षा नीति NEP 2020 के कार्यान्वयन को देश के अन्य राज्यों और विदेशों से आए प्रतिनिधियों और आगंतुकों के सामने प्रदर्शन करने के लिए किया जाएगा। यह प्रोजेक्ट यूपी के 57 जिलों में मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिटिव स्कूल का हिस्सा है जो अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा के साथ मिलकर किस अंतरिक्ष एजेंसी ने कैलिप्सो CALIPSO मिशन के संयुक्त प्रक्षेपण में भाग लिया? फ्रांस की CNES अंतरिक्ष एजेंसी ने। क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं, फैक्ट देखते हैं। नासा ने अपने कैलिप्सो क्लाउड एरोसोल लिडार और इंफ्रारेड पाथफाइंडर सैटेलाइट ऑब्जर्वेशन मिशन के समापन की घोषणा की है, जिसने 17 वर्षों तक जलवायु, मौसम और वायु गुणवत्ता की विश्लेषण किया है। नासा और फ्रांस के CNES द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किए गए कैलिप्सो ने 10 अरब से अधिक माप रिकॉर्ड करने और हजारों वैज्ञानिक रिपोर्ट तैयार करने के लिए लीडर LIDAR लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग तकनीक का उपयोग किया है। मिशन में 2 उपग्रह कैलिप्सो और क्लाउडसैट शामिल थे, जिन्हें 2003 में लॉन्च किया गया था और सूर्य तुल्यकालिक कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा की थी। कैलिप्सो के डाटा का एक उल्लेखनीय अनुप्रयोग 2020 के ऑस्ट्रेलिया जंगल की आग के दौरान हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NIIF और JBIC ने जलवायु और पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग और निवेश की सुविधा के लिए 600 मिलियन भारत जापान फंड लॉन्च किया है। नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड NIIF और जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन JBIC ने 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर का भारत जापान फंड लॉन्च करने के लिए समझौता किया है। भारत सरकार कोष का 49% योगदान करेगी और शेष 51% JBIC द्वारा योगदान दिया जाएगा। यह फंड भारत और जापान के बीच जलवायु और पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग और निवेश की सुविधा प्रदान करेगा। यह फंड पर्यावरण स्थिरता और कम
कार्बन उत्सर्जन रणनीतियों में निवेश पर केंद्रित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पशु दिवस 2023 की थीम क्या है? ग्रेट एंड स्मॉल लव देम ऑल। ग्रेट एंड स्मॉल लव देम ऑल। 4 अक्टूबर विश्व पशु दिवस 2023 मनाया गया। दुनिया भर में पशु अधिकारियों और कल्याण का जश्न मनाने के उद्देश्य से हर साल 4 अक्टूबर को वैश्विक स्तर पर विश्व पशु दिवस मनाया जाता है। 1925 से विश्व पशु दिवस मनाया जा रहा है। वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन के अनुसार इसकी शुरुआत सीनोलॉजिस्ट हेनरिक जिमरमैन ने की थी, जिन्होंने बर्लिन के स्पोर्ट्स प्लेस में पहला उत्सव आयोजित किया था, जिसमें कथित तौर पर 5000 से अधिक लोगों ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के एथलीट्स ने 2 मिनट से कम समय में स्लेक लाइन पर 100 मीटर चलकर विश्व रिकॉर्ड बनाया? चीन ने। चीन के एक एथलीट ने सबसे तेज 100 मीटर स्लेक लाइन वॉक का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा। सी हेलिन ने यह उपलब्धि 2 पहाड़ियों के बीच जमीन से 100 मीटर ऊपर लटकी स्लेक लाइन पर चलकर केवल 1 मिनट 14.198 सेकंड में पूरी की। इसके साथ ही उन्होंने 2016 में फ्रांस के लुकास मिलियार्ड के 1 मिनट 59.73 सेकंड के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जोड़ी ने एशियाई खेल 2022 में तीरंदाजी मिश्रित टीम कंपाउंड स्वर्ण जीता है? ज्योति सुरेखा वेमनन और ओजस प्रवीण देवताले। भारत ने एशियाई खेलों में एकल संस्करण में अपना अब तक का सबसे बड़ा पदक हासिल किया है। ज्योति सुरेखा वेमनन और ओजस प्रवीण देवताले ने चीन के हांगजू में कंपाउंड मिश्रित टीम में तीरंदाजी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। भारतीय जोड़ी ने दक्षिण कोरिया के सो चोवॉन और जू जाहून को 159-158 से हराया है। इस जीत के साथ भारत ने एक ही संस्करण में सर्वाधिक 16 स्वर्ण पदक जीतने के अपने आंकड़े की भी बराबरी कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 एशियाई खेलों में पारुल चौधरी ने महिलाओं के 5000 मीटर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वह उत्तर प्रदेश के किस शहर से आती है? मेरठ शहर से आती हैं। पारुल चौधरी मेरठ के इकलौता गांव की रहने वाली हैं। भारत की पारुल चौधरी ने हांगजो में 19वें एशियाई खेलों में दोहरा प्रदर्शन किया। उन्होंने महिलाओं की 3000 मीटर स्टीपल चेंज में रजत पदक के साथ महिलाओं की 5000 मीटर दौड़ के फाइनल में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता, क्योंकि उन्होंने जापान की रिरिका हिरोनका को पीछे छोड़ दिया। जुलाई 2023 में चौधरी ने बैंकॉक में आयोजित एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 3000 मीटर स्टीपल चेंज में स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्नू रानी ने एशियाई खेल 2022 में महिलाओं की भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता। वह किस राज्य से हैं? उत्तर प्रदेश से। भारत की अन्नू रानी ने एशियाई खेल 2022 में महिलाओं की भाला फेंक में 69.92 मीटर थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता। वह अन्नू का दूसरा एशियाई खेलों का पदक है। वह एशियाई खेलों के इतिहास में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। रानी के पहले स्थान पर रहने से भारत को 15वां स्वर्ण पदक मिला। क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ और फैक्ट हैं, फैक्ट देखते हैं क्वेश्चन से रिलेटेड। श्रीलंका के दिलहानी लोकमगे ने 61.57 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ रजत पदक जीता, जबकि चीन की लियू हुई ने 61.22 मीटर ने कांस्य पदक जीता। 31 वर्षीय ने 2014 में इंचियोन में 59.53 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ कांस्य पदक जीता था। 2018 एशियाई खेल में 6ठे स्थान पर रही, जहां नीरज चोपड़ा पुरुषों की प्रतियोगिता जीतकर भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। अन्नू रानी धारायण, जन्म 28 अगस्त 1992, मेरठ उत्तर प्रदेश की एक भारतीय भाला फेंकने वाली खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023-24 ईरानी कप में शेष भारत किस टीम को हराकर चैंपियन बनी? सौराष्ट्र। राजकोट के सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन SCA स्टेडियम में तीसरे दिन 21 विकेट गिरने से शेष भारत ने सौराष्ट्र को 157 रन से हराकर ईरानी कप जीत लिया। दूसरे शस्त्र में पार्थ भोत के 7 विकेट के स्पेल ने शेष भारत रोल को एक तेजी से बढ़ने वाले बस की तरह प्रभावित किया, क्योंकि उन्होंने 53 रन देकर 7 विकेट लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICC पुरुष वनडे विश्व कप 2023 के लिए वैश्विक राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? सचिन तेंदुलकर को। ICC ने पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए महान सचिन तेंदुलकर को वैश्विक राजदूत नामित किया है। तेंदुलकर, जिनके पास अपने शानदार कैरियर में 6 50 ओवर विश्व कप में भाग लेने का उल्लेखनीय रिकॉर्ड है, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच उद्घाटन मैच से पहले विश्व कप ट्रॉफी के साथ बाहर निकलेंगे। 1987 में बॉल बॉय बनने से लेकर 2011 में वर्ल्ड कप जीतने तक। नेक्स्ट है, मिलक नदी किस राज्य में स्थित है? नागालैंड में। वैज्ञानिकों ने हाल ही में नागालैंड की मिलक नदी से एक नई मछली की प्रजाति की खोज की है। नई खोजी गई प्रजाति बदिस लीमाकुमी का नाम इंग्लैंड के फजल अली कॉलेज के सहायक प्रोफेसर प्राणी शास्त्र विभाग के प्रमुख लीमाकुमी
के नाम पर रखा गया है। नागालैंड पूर्वी उत्तर भारत की बेडिड मछली की एक नई प्रजाति टेलिओस्टेई पैरकोमोर्फा बेडिडे शीर्षक वाली खोज का विवरण टाक्सा पत्रिका में प्रकाशित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50वां भारत अंतर्राष्ट्रीय बुनाई मेला किस स्थान पर आयोजित होगा? तिरुपुर में। यह मेला 12 से 14 अक्टूबर तक तमिलनाडु के तिरुपुर में इंडिया नेट फेयर एसोसिएशन कॉम्प्लेक्स IKFA में आयोजित किया जाएगा। मेले का मुख्य विषय एक्टिव एंड स्पोर्ट्सवेयर, पर्यावरणीय, सामाजिक प्रशासन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटलीकरण है। मेले में तिरुपुर, चेन्नई, कोयम्बटूर, करूर और गुजरात के 70 प्रदर्शक भाग लेंगे। मेले में यूरोप, अमेरिका, ब्रिटेन, अन्य देशों के प्रमुख खरीदारों और उनके प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है। IKFA ने सोर्सिंग कंसल्टेंट्स एसोसिएशन ऑफ बाइंग एजेंट फॉर टेक्सटाइल ब्रांड सोर्सिंग लीडर्स और NIFT एल्यूमिनी के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस बैंक ने मोबाइल हैंडहेल्ड डिवाइस लॉन्च किया है? SBI ने। भारतीय स्टेट बैंक ने ग्राहकों तक बैंकिंग सेवा का लाभ उठाने में पहुंच और सुविधा बढ़ाने के लिए एक मोबाइल हैंडहेल्ड डिवाइस लॉन्च किया है। यह डिवाइस ग्राहकों के दरवाजे पर नकदी निकासी, नगद जमा, फंड ट्रांसफर, शेष राशि पूछताछ और मिनी स्टेटमेंट प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 एशियाई खेलों में कोनो स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने में अर्जुन सिंह और सुनील सिंह सलाम को कितने साल लगे? 29 साल लगे। एशियाई खेलों में पुरुषों की डोंगी डबल 1000 मीटर स्पर्धा में भारत ने कांस्य पदक जीता। मोईरांग मणिपुर के 24 वर्षीय सुनील और रुड़की के अर्जुन सिंह ने उस जुनून को मिलाकर एशियाई खेलों में पुरुषों की डबल कोनो 1000 मीटर स्पर्धा में भारत को कांस्य पदक दिलाया। 1994 में हिरोशिमा में इसी स्पर्धा में जॉनी रोमेल और सुजी कुमार सदानंद ने कांस्य पदक के बाद यह कोनोइंग में भारत का दूसरा एशियाई खेल पदक था। उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान ने स्वर्ण और रजत पदक जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार सरकार ने किस श्रेणी में EWS के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है? न्यायिक सेवा और सरकारी लॉ कॉलेज। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बिहार सरकार ने किस श्रेणी में EWS के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है? न्यायिक सेवा और सरकारी लॉ कॉलेज में। क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ फैक्ट देखते हैं क्वेश्चन से रिलेटेड। यह घोषणा सरकार द्वारा बिहार के जाति सर्वेक्षण के आंकड़ों का पहला सेट जारी करने के ठीक एक दिन बाद आई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में फैसला लिया है। कैबिनेट ने राज्य न्यायिक सेवा 1951 के दिशा निर्देशों में संशोधन को मंजूरी दे दी है, जिससे न्यायिक सेवा और राज्य संचालित कानून संस्थाओं और विश्वविद्यालयों में EWS श्रेणी के लिए 10% आरक्षण की अनुमति मिल गई है। बिहार सरकार के आंकड़ों के अनुसार अत्यधिक पिछड़े समुदाय EBC और आबादी 36.01% है, जबकि पिछड़ा वर्ग अतिरिक्त 27.12% है। राज्य कैबिनेट ने राज्यों में 100 पशु अस्पतालों के निर्माण को भी मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रसायन विज्ञान में 2023 का नोबेल पुरस्कार मोंगी जी बावेंडी, लुइस ई ब्रास और एलेक्सी आई एकिमोव को किस खोज के लिए प्रदान किया गया है? क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने स्टॉकहोम में कहा है कि रसायन विज्ञान में 2023 का नोबेल पुरस्कार क्वांटम डॉट्स की खोज के और संश्लेषण के लिए मोंगी जी बावेंडी, लुइस ई ब्रास और एलेक्सी आई एकिमोव को दिया गया है। क्वांटम डॉट्स में अद्वितीय गुण हैं और अब वे टेलीविजन स्क्रीन और LED लैंप से अपना प्रकाश फैलाते हैं। तो दोस्तों 5 अक्टूबर की करंट अफेयर को यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।